आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया ने कहा कि देश में दो मॉडल चल रहे हैं। दरअसल उन्होंने भाजपा की सरकार पर निशाना साधा और कहा कि एक नकल का सिस्टम है जिसमें पेपर चोर पार्टी का मॉडल है, तो वहीं एक अप्रत्यय का मॉडल है जिसमें कि हर बच्चे को आगे बढ़ाना है, जिसमें कि पीएससीबी के लिए एआई का प्रोग्राम लॉन्च किया गया है और पहली कक्षा से 12वीं कक्षा के लिए सीबीएसई ऑप्शनल सब्जेक्ट मानती है, पर पंजाबी ये जरूरी विषय होगा। सिसोदिया ने कहा कि खाना पूर्ति नहीं होगी, जबकि बाकी के राज्यों में जाइए वहाँ तो कंप्यूटर तक नहीं चल रहे। पंजाब में पहले स्टेप से लेकर शुरुआत को फिर भी आगे बढ़े, जिसमें अध्यापकों को ट्रेनिंग भी हुई है। एक मॉडल है जिसमें नकल करा के, जिसमें पेपर लीक करके, जिसमें एजुकेशन मांग रहे बच्चों के ऊपर लाठियां बरसा के, उनके सर फोड़ के, उनके पैर तोड़ के, उनको फ्रैक्चर करके, मासूम बच्चों को जो बैग लेके प्रदर्शन में जाते हैं एजुकेशन मांगने के लिए, उनको उनके भविष्य को बर्बाद किया जाए। ये मॉडल पेपर चोर पार्टी का मॉडल है। दूसरा मॉडल आम आदमी पार्टी का, केजरीवाल जी का, भगवंत मान जी का मॉडल है, जिसमें आने वाले समय की एजुकेशन को हर बच्चे को उपलब्ध कराया जा रहा है। और आज पंजाब सरकार में एक बहुत ऐतिहासिक क्रांतिकारी काम हुआ है। ये पूरे पंजाब के सभी, पंजाब एजुकेशन बोर्ड के सभी बच्चों के लिए एआई इन एजुकेशन कार्यक्रम लॉन्च किया है। ये कार्यक्रम किसी सेलेक्टिव बच्चे को या किसी ऑप्शनल बच्चे के लिए नहीं है कि कोई चाहे तो एआई पढ़ ले। हर बच्चे को पहली क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक के हर बच्चे को पाठ्यक्रम में कंपलसरी एआई एज ए सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। ये पूरे देश में कहीं भी नहीं है। सीबीएसई भी इसको ऑप्शनल सब्जेक्ट लेके चलती है। बाकी राज्यों में तो अभी बहुत दूर है सरकारी स्कूलों में, लेकिन आज पंजाब सरकार ने देश के इतिहास में सबसे क्रांतिकारी कदम उठाते हुए हर बच्चे के लिए एआई एजुकेशन लेना कंपलसरी कर दिया है और इसी साल से ये कंपलसरी हो जाएगा। दूसरी चीज़ जो पंजाब सरकार ने की है, जिसका उल्लेख यहाँ करना ज़रूरी है, कि ये खाली एआई कैरिकुलम लॉन्च करके कोई खाना पूर्ति नहीं की है। आज आप किसी गुजरात में चले जाइए, मैं तो गुजरात में गया, उत्तर प्रदेश में गया, वहाँ भी देखा मैंने गांव-गांव के स्कूलों में कंप्यूटर बंद पड़े हैं। अगर चल भी रहे हैं तो वहाँ कॉपी पेस्ट सिखाया जा रहा है, पेंटिंग सिखाई जा रही है, वर्ड और पेंट सिखाया जा रहा है। लेकिन पंजाब सरकार ने, हरजोत बैंस जी ने मिलकर इसको स्टेप वाइज तैयारी की। इसकी सबसे पहला स्टेप, पंजाब के सरकारी स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक किया। बाउंड्री वॉल्स नहीं थी, क्लासरूम्स नहीं थे, टॉयलेट्स नहीं थे, पहले वो किया। टीचर्स की दुनिया भर में ट्रेनिंग कराई, दूसरा कदम। तीसरा कदम, कंप्यूटर्स लगवाए, अच्छे आधुनिक कंप्यूटर। पिछले एक साल में कितने करीब 400 करोड़ के कंप्यूटर्स पूरे पंजाब के स्कूल्स में लगवाए गए हैं और आज पंजाब के स्कूल्स को आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर से लेस किया। उसके बाद फिर एआई कैरिकुलम लेके आए हैं। ऐसा नहीं है कि बस खाना पूर्ति करने के लिए एआई कैरिकुलम लेके आए हैं। तो बहुत तैयारी के साथ पंजाब सरकार, भगवंत मान सरकार हर बच्चे के लिए एआई पढ़ाने के लिए पाठ्यक्रम लेके आई है। मुझे लगता है आने वाले समय में देश में इसको एक मॉडल के रूप में देखा जाएगा कि कैसे एक सरकार ने सरकारी स्कूलों में हर बच्चे के लिए एआई का पाठ्यक्रम लागू किया। सर, ये जो पैलेट गन्स की बात की जा रही है और अभी भी आज भी मेट्रो स्टेशन कई बंद किए गए हैं दिल्ली में, किस तरह से, हालांकि मैंने कहा ना कि देश के साथ दो तरह के मॉडल चल रहे हैं। बच्चे देश का भविष्य होते हैं। भारतीय जनता पार्टी का मॉडल है कि बच्चों को पैलेट गन से घायल करो, अगर वो कहें कि पेपर ईमानदारी से कराओ, बेईमान शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो तो उनके ऊपर गोलियां चलवाओ, उनके ऊपर लाठियां चलवाओ, उनके सर फोड़ दो। दूसरा मॉडल है अरविंद केजरीवाल जी का, मान साहब का, हरजोत बैंस जी का, कि इसमें हर बच्चे को आने वाले समय की मॉडर्न एजुकेशन से इक्विप करो ताकि वो अपना कैरियर बनाए। सर, ऑपोजिशन वाले फार्मेसी चीटिंग केस को भी उठा रहे हैं जो फरीदकोट वाला है और कह रहे हैं कि इसमें चुप्पी रही है आम आदमी पार्टी। नहीं, मुझे लगता है चुप कहाँ है। सबसे पहली बात तो अपोजिशन झूठ बोल रहा है। कोई पेपर लीक नहीं हुआ पंजाब में और हम बड़े दावे के साथ कहते हैं। अपोजिशन बताए कि कौन सा पेपर लीक हुआ है। किसी भी झूठ को 4 बार अपोजिशन वाले लोग कह दें तो हाँ, तो कुछ बच्चे किसी एग्ज़ाम हॉल में पेन या कोई नकल का टूल करने के लिए लेके आए और यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन ने उनको बहुत सख्ती के साथ निपटा उस एग्ज़ाम हॉल में, वहीं देन एंड देयर। तो कोई नकल करने की कोशिश करेगा तो पंजाब सरकार के तो सख्त इंस्ट्रक्शंस हैं कि नकल भी नहीं होने दी जाएगी और इनके इंस्ट्रक्शंस हैं कि पेपर बिकता रहेगा, बच्चों का भविष्य बिकता रहेगा, भविष्य बचने नहीं दिया जाएगा। हरजोत जी, देखिए
किसी भी सेंसिटिव आदमी को, जिसको भी अपने बच्चों से प्यार है, जिसको देश से प्यार है, उसको अगर परसों के जंतर मंतर प्रोटेस्ट के विजुअल दिख जाएंगे, उसका दिल रोएगा, उसको गुस्सा आएगा और वो जाके जंतर मंतर पे खड़ा होके कहेगा कि मैं भी इन बच्चों के साथ हूँ। राजनीति करने की ज़रूरत नहीं है, अपनी अपनी राजनीति चमकाने की किसी को ज़रूरत नहीं है और ये सोचने की ज़रूरत नहीं है ये किसका है और किसका नहीं है। भाई मेरे बच्चों का प्रोटेस्ट है, मैं खुद खड़ा हुआ था वहाँ पे, मैं जंतर मंतर पर था और जंतर मंतर से पार्लियामेंट स्ट्रीट जाने वाली सड़कों पे मैं लोगों के साथ पैदल मार्च कर रहा था। मैंने लोगों को पिटते हुए देखा है, स्कूल बैग लाने वाले बच्चे, पानी की बोतल हाथ में लेके चलने वाले बच्चे, अपना टिफ़िन घर से लेके आए हुए बच्चे, ऐसे ऐसे घरों के बच्चे जिनको आप कभी सोच नहीं सकते हैं कि वो भी प्रोटेस्ट में आएंगे। वो बच्चे आवाज़ उठाने आए थे कि हमको फ्री, ट्रांसपेरेंट, क्वालिटी एजुकेशन चाहिए, बेईमानी से भरी हुई एजुकेशन नहीं चाहिए। लेकिन मोदी सरकार बेशर्मों की तरह से इन बच्चों पे लाठियां बरसा रही है। इनको बच्चों से प्रेम नहीं है। बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान हाथ हो सकता है, यूएस का हाथ हो सकता भाई है। पेपर लीक कराना बंद कर दो, सबके हाथ बंद हो जाएंगे। कोई भी आवाज़ उठाए तो ये पाकिस्तान का हाथ है, ये अमेरिका का हाथ है। पाकिस्तान और अमेरिका के हाथ के बारे में तो मोदी जी ज़्यादा अच्छे से जान सकते हैं। मोदी जी जो जाके पाकिस्तान में बिरयानी खा के आए थे, आज 4 बच्चे पार्लियामेंट की तरफ चल के ये कह रहे हैं कि साहब पेपर ईमानदारी से कराओ और धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, तो पाकिस्तान याद आ रहा है। पहले पेपर माफिया, शर्म आनी चाहिए इनको। मतलब अपने देश के बच्चों को, अपने देश के मासूम बच्चों को पाकिस्तानी एजेंट कह रहे हैं मोदी जी। इससे घटिया सोच वाला प्राइम मिनिस्टर इस देश के इतिहास में कभी नहीं हुआ। देखो इस देश के बच्चे आवाज़ उठा रहे हैं, आम आदमी पार्टी उन बच्चों के साथ है। मुझे लगता है सारी पार्टियों को उनके साथ आना चाहिए, बच्चों के साथ खड़े होना चाहिए। कांग्रेस के रोल को सर कैसे